नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, नवरात्रे चल रहे हैं और हम नवरात्रि में मैं प्रतिदिन माँ के स्वरूप के बारे में आपको बताती हूँ कि कौन सी माँ का क्या स्वरूप होता है, क्या चीज़ें उनको पसंद है, क्या खाना उन्हें अच्छा लगता है, किस तरीके की उनकी आराधना करनी चाहिए, किस तरीके की कपड़ा पहनना चाहिए, जिससे कि आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आज मैं माँ के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के बारे में बताती हूँ। माँ कात्यायनी की पूजा हम छठे दिन करते हैं, है ना। जो हम छठे दिन में माँ का रूप होता है, इसको विग्रह को कात्यायनी कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना नवरात्रि के छठे दिन करने का विधान होता है, ठीक है। ये अपने भक्तों को मन वांछित फल देने वाली होती हैं। मतलब ये सोचो, आप माँ की कृपा को प्राप्त करने के लिए पूर्व के दिनों की तरह आपको रोज जैसे आप पूजा पाठ करते हो, फर्स्ट डे से पहले दिन से, प्रथम दिन से आप जैसे पूजा पाठ करते हो, है ना, सारे कामों से निवृत्त होके कर्मों को करते हुए, मतलब जो भी काम करते हो आप, है ना, पूजन में आप विहित संपूर्ण वस्तुओं को पहले की तरह आप इकट्ठा करो, है ना। सुवस्थित जल, गंगा जल, पंचमेवा, पंचामृत आदि से जिस प्रकार से पूजन करते हो उसी तरह से पूजन करना। पर पूजा पूरा आत्मविश्वास के साथ करोगे, इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पूरा ध्यान लगा के करोगे और शारीरिक बल और समृद्ध आपका होगा, मतलब शरीर में आपकी ताकत आएगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी। मनुष्य जीवन पथ पर रोग भय से मुक्त होता है तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शत्रुओं से छुटकारा भी उसे मिलता है। ऐसा ही कथानक प्राप्त होता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को प्रियतम के रूप में प्राप्त करने हेतु ब्रजमंडल की गोपियों ने इनकी आराधना की थी। माता ने उन्हें मनवांछित फल भी दिया था और ब्रज में आज भी यह दिव्य रूप में प्रतिष्ठित है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ऐसी ही माँ भगवती देवी कल्याणी की उत्पत्ति संसार के कल्याण हेतु होती है, जिन्होंने वरदान के मद में चूर्ण महिषासुर जो राक्षस था, है ना, भयानक राक्षस, महाभयानक दैत्यों को मारकर जगत का कल्याण किया। माँ दुर्गा मतलब माता इस विग्रह अर्थात छठे रूप को कात्यायनी के रूप में सुप्रसिद्ध प्राप्ति है। अपने श्रद्धालु भक्तों को यह अब मतलब जो रोग भी होते हैं, अभय देने वाली, मतलब अपने श्रद्धालुओं को ये अभय देती है। रोग पीड़ाओं भय ग्लानि को दूर करने वाली परम शक्ति इनके अंदर है। पावन स्मरण सभी के लिए इनका कल्याणकारी होता है। माँ की उत्पत्ति के संदर्भ में दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि कात्यायन के आश्रम पर प्रकट हुई और महर्षि ने उन्हें अपनी कन्या माना, इसलिए इनका नाम कात्यायनी नाम से ये प्रसिद्ध हुई। कात्यायनी नाम से ये पूरे विश्व में जानी जाती हैं। यह महिषासुर का संहार करने वाली हैं, जो कि श्री हरि विष्णु आदि देव महादेव तथा ब्रह्मा जी के परम तेज से उत्पन्न हुई। माँ ईश्वरी की प्रथम हम आराधना पूजा अर्चना जो भी करते हैं, जब जाहिर महर्षि कात्यायन ने और महर्षि कात्यायन ने की और माँ कृपा करके उन्हीं के नाम को और प्रसिद्ध कर दिया, जिससे इन्हें दिव्य शक्ति माँ कात्यायनी कहा जाने लगा, ठीक है। माँ की प्रतिमा में चतुर्भुजी जो विविध प्रकार के मतलब अस्त्रादि से युक्त है। इनके अभय मुद्रा, पर मुद्रा तथा तलवार व कमल प्रमुख है। माँ मतलब ये सोचो आपके माँ को कृपा से आपको बहुत ही ऊंचा आप शिखर प्राप्त कर सकते हो, ऐसा कहा जाता है। माँ कात्यायनी भक्तजनों के लिए परम शक्ति के रूप में उत्पन्न हुई थी और संसार में व्याप्त असुर का भय से उन्होंने समाप्त कर दिया था। माँ के नाम के संदर्भ में कहा जाता है कि देवताओं के कल्याण हेतु वो प्रकट हुई थी, है ना। पूर्व काल में जब महासुर ने अत्याचार से जमीन मतलब धरा पृथ्वी पर बहुत सारे पाप बढ़ गए थे और देवताओं का यज्ञ भाग छीना जाने लगा, तब देव समुदाय में यह चर्चा होने लगी कि धरती पर पाप कैसे नष्ट होंगे और देवताओं सहित पूरे विश्व का कल्याण कैसे होगा। तो फिर गहन चिंतन किया देवताओं ने। बहुत चिंतन करने के बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि ईश्वरी देवी को प्रकट किया जाए, क्योंकि वह किसी भी देवताओं से मर नहीं रहा था। तो महिषासुर को यह देवताओं से ही वरदान मिला था कि उसे कन्या अर्थात स्त्री के सिवा कोई और नहीं मार सके।
इस वरदान से वह मतलब बहुत ज़्यादा उसे चूर था कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता है। तो वह दानव राज क्रूरता पूर्वक अत्याचारों को बहुत मतलब परेशान करने लगा, अत्याचार करने लगा बहुत ज़्यादा। अच्छे से देवता बहुत परेशान हो गए, जिससे देवताओं ने अपने शरीर के द्वारा परम तेजस्वी कन्या को फिर रूप में कन्या को उत्पन्न किया, जिसका नाम कात्यायनी पड़ा था, जिनको हम पूजा करते हैं छठवें दिन। तथा देव कार्य को माता ने अपनी अद्वितीय शक्ति के द्वारा सिद्ध करते हुए उस महासुर का संहार भी दशमी के दिन कर दिया था। तो इस तरीके से उनके बारे में कहा जाता है। तो बहुत ही बल देने वाली कात्यायनी माँ होती है। कात्यायनी माता को दुर्गा सप्तशती में कई स्थानों पर वर्णित किया गया है। ये अपने श्रद्धालु जनों को मनवांछित फल देने वाली हैं। इनकी पूजा अर्चना से जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य, आरोग्यता प्राप्त होती है। माँ शारीरिक बल बढ़ाने की बहुत अद्भुत शक्ति है इनके अंदर। राक्षसों का है ना विनाश और शत्रुओं का दमन करने की भी इनमें बहुत ज़्यादा शक्ति है। माँ वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए परम आशीर्वाद अपने भक्तों को देती है। इनकी पूजा करने से गृहस्थ में शामिल ये सोचो व्यक्ति को अपने घर में, वैसे विवाह शादी में मतलब होती है, कहते हैं इनकी पूजा आराधना करो तो जल्दी से, जिसकी शादी विवाह में बाधाएं आती हैं तो वह जल्दी से बाधाएं खत्म होती हैं और उसे स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। साथ ही उसे धन, ऐश्वर्य उसको मतलब विख्यात होता है, वो खूब उसके धन आता है उसके पास, उसे ऐश्वर्य, किसी चीज़ की कमी नहीं होती। माँ के भक्त स्त्री पुरुष कोई भी हो, कोई भी इनकी पूजा अर्चना करे, उन पर इनका अपार कृपा होती है। सौभाग्यशाली कन्याओं हेतु माता की पूजा, जिन लड़कियों की शादी नहीं होती, जिन लोगों की शादी नहीं होती, उनके लिए कहते हैं कि इन माता की आराधना करें, इनकी पूजा करें तो इनके बहुत अच्छा ऐसा वर मिलता है। मतलब कन्याओं को मन इच्छा के अनुसार वर मिलता है ना, इच्छा के अनुसार, मन इच्छा के अनुसार जीवन साथी मिलता है। जीवन साथी पाने के लिए आप माँ की पूजा करो, बहुत ही अच्छा सुख मिलता है। तो रीति रिवाज से इनके जो भी है ना, श्रद्धालुओं को जो भी रीति रिवाज होती है उनके अनुसार इनका पूजन करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए और पूरा भक्ति भाव से इसमें आपको पूजन करोगे तो आपको ज़रूर फल की प्राप्ति होगी। अगर भक्तजनों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे और मेरी चैनल पर जो वीडियो मैं डालती हूँ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद। जय माता।